दिल्ली की सियासत में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नारे गूंज रहे थे, पुलिस कार्रवाई कर रही थी और कैमरों में कैद हो रहे थे वो पल जिन पर अब पूरे देश में सियासत गर्मा गई। धरना, नारे, हिरासत और फिर राहुल गांधी का बड़ा संदेश, मोदी जी हर जोर आजमा लो, छात्रों के इंसाफ की लड़ाई अब रोके नहीं रुकेगी। आखिर प्रधानमंत्री आवास के बाहर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष और सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गई? चलिए बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। 21 जुलाई की सुबह दिल्ली का सबसे VVIP इलाका 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक आवास हर दिन की तरह सुरक्षा चौक चौबंद थी। पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही थी, सुरक्षा कर्मी अपने मोर्चे पर तैनात थे। लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगले कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर ऐसा राजनीतिक नजारा देखने को मिलेगा। अचानक गाड़ियों का एक काफिला आता है, गाड़ियां रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और बाहर निकलते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई बड़े नेता। सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही कांग्रेस के नेता सड़क पर बैठ जाते हैं और फिर शुरू होती है नारेबाजी, वी वांट जस्टिस। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का धरना शुरू हो चुका था। अब सवाल ये था कि आखिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास को ही प्रदर्शन की जगह क्यों चुना? क्योंकि कांग्रेस का आरोप था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए सरकार को जवाब देना होगा। राहुल गांधी ने साफ कहा, बात अब सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी बनती है। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन की कहानी सिर्फ धरने तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा प्लान था जिसकी भनक दिल्ली पुलिस को भी आखिरी वक्त तक नहीं लगी। कहानी शुरू होती है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास से। बताया गया कि कांग्रेस के करीब 25 सांसदों को खड़गे के जन्मदिन के मौके पर बुलाया गया था। सांसद पहुंचे, जन्मदिन की बधाई दी, कार्यक्रम पूरा हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया। सांसदों से कहा गया कि वे राहुल गांधी के काफिले के पीछे अपनी गाड़ियां लगाएं। गाड़ियां चलती है और सीधे पहुंचती है 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पहुंचते ही नेताओं से कहा जाता है अब यहीं बैठना है। और देखते ही देखते प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। दिल्ली पुलिस को जो इनपुट मिला था उसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों को विजय चौक की तरफ मार्च करना था, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती भी वही थी, बैरिकेडिंग भी वही थे। लेकिन राहुल गांधी का काफिला विजय चौक नहीं गया, वो सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ पहुंच गया। और जब तक पुलिस को इस बदलाव की जानकारी मिलती तब तक कांग्रेस नेता सड़क पर बैठ चुके थे। यानी एक बार फिर सवाल उठा, क्या दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस व्यवस्था विपक्ष के इस प्लान को भांप नहीं पाई? धरने की तस्वीरें भी काफी दिलचस्प थी। राहुल गांधी अपने साथ जिप टाई लेकर पहुंचे थे। उन्होंने अपने सांसदों के हाथों को एक दूसरे से बांधना शुरू कर दिया। मकसद साफ था, अगर पुलिस उन्हें हटाने आए तो सांसद एक दूसरे का हाथ पकड़कर ह्यूमन चैन बना सके। अब मामला सिर्फ धरने का नहीं था, मामला सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गया था। इसके बाद सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन मौके पर पहुंचे। सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश हुई। कहा गया कि अगर संसद में छात्रों और परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी जाती है तो राहुल गांधी धरना खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार का दावा है कि बातचीत के दौरान राहुल गांधी की मांग बदल गई।
अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी सामने आ गई। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे थे, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। एक एक करके कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया जाने लगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के कई सांसद, सभी को बसों में बैठाकर वहां से हटाया गया। इस दौरान राहुल गांधी सड़क पर भी नजर आए, लेकिन विपक्ष की एकजुटता के बीच एक बड़ा सवाल भी सामने आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस प्रदर्शन से पूरी तरह सहमत नजर नहीं आई। आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर ही तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी सरकार ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठा दिया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। शरद पवार भी आंदोलनकारियों से मिले। ममता बनर्जी ने भी जरूरत पड़ने पर दिल्ली आने की बात कही। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर विपक्षी नेताओं की सक्रियता। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों में तुरंत कार्रवाई की है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RN9 न्यूज़।